नमस्कार। जरा सोचिए, इतिहास के पन्ने पलटें तो दो बहुत बड़ी क्रांतियां नजर आती हैं। और कमाल की बात यह है कि दोनों एक ही नारे पर टिकी थी, समानता। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, दोनों के लिए इस शब्द का मतलब बिल्कुल अलग था। तो चलिए आज फ्रांसीसी और रूसी क्रांति की इसी कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे समानता के दो अलग अलग आइडियाज ने हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो एक पल के लिए सोचते हैं, जब कोई समानता शब्द सुनता है तो जहन में क्या आता है? क्या इसका मतलब वोट देने का अधिकार है, या फिर इसका मतलब ये पक्का करना है कि हर किसी के पास खाने के लिए रोटी हो? ये सिर्फ कोई किताबी सवाल नहीं है, यही वो दुविधा थी जिसने इन दो जबरदस्त क्रांतियों को जन्म दिया था। हर क्रांति की शुरुआत एक चिंगारी से होती है, लेकिन सवाल यह है कि वो चिंगारी आती कहां से है। फ्रांस और रूस में ये चिंगारी उन परेशानियों से आई जो दशकों से बल्कि सदियों से सुलग रही थीं। आइए देखते हैं कि वो क्या थीं। तो यहीं पर हम दोनों कहानियों के बिल्कुल सेंटर में पहुंचते हैं। देखिए, फ्रांस में मसला ये था कि आप पैदा कहाँ हुए हैं, आपकी पहचान क्या है, क्या एक ऊंचे खानदान में या फिर एक किसान के घर। बस यही बात आपकी पूरी जिंदगी तय कर देती थी। वहीं दूसरी तरफ रूस में सवाल ये था कि आपके पास है क्या आप एक अमीर जमींदार हैं या फिर एक गरीब मजदूर। ये तो सीधे सीधे जीने मरने का सवाल था। चलिए पहले फ्रांस की क्रांति पर फोकस करते हैं। इसका जो मेन गोल था वो था हर व्यक्ति के अधिकारों और राजनीतिक आज़ादी को स्थापित करना। आइडियाज में बड़ी ताकत होती है, और उस वक्त फ्रांस में वोल्टेयर और रूसो जैसे विचारकों की बातें हवा में थी। उन्होंने लोगों को ये सवाल पूछने पे मजबूर किया कि भाई, कुछ लोग सिर्फ इसलिए बेहतर जिंदगी क्यों जिएं क्योंकि वो एक खास परिवार में पैदा हुए हैं। आम लोगों ने सवाल को सुना और उन्होंने एक ऐसे समाज की मांग की जहां कानून की नजर में सब बराबर हों। तारीख याद रखिए, 14 जुलाई 1789। पेरिस के सड़कों पर ना लोगों का गुस्सा उबल रहा था, और ये सारा गुस्सा जाकर टकराया बैस्टील की दीवारों से। बैस्टील जो राजा के जुल्म का सबसे बड़ा सिंबल था। तो जब भीड़ ने उस जेल पर धावा बोला तो वो सिर्फ पत्थर नहीं तोड़ रहे थे, नहीं, वो एक पूरे सिस्टम को, एक पूरी व्यवस्था को तोड़ रहे थे। ये आजादी की पहली धाड़ थी। और एक बार जब ये सैलाब आया तो उसे कोई रोक नहीं सका। जरा सोचिए, सिर्फ 4 छोटे से सालों में एक देश जिस पर सदियों से राजाओं का राज था, वो एक गणराज्य बन गया। ये एक ऐसा राजनैतिक भूचाल था जिसने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया था। ये सिर्फ एक क्रांति नहीं थी, ये विचारों की क्रांति थी। पुरुष और नागरिक के अधिकारों की घोषणा। ये सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं था, ये एक वादा था। एक वादा कि हर इंसान आज़ाद और बराबर पैदा होता है। एक वादा कि सरकार लोगों की सेवा के लिए होती है, लोग सरकार के लिए नहीं। यही वो भाषा थी जिसने आगे चलकर दुनिया भर में आज़ादी के लिए लड़ने वालों को प्रेरणा दी। अच्छा, अब अपना रुख रूस की तरफ करते हैं और देखते हैं कि वहाँ की कहानी कैसे अलग थी। रूसी क्रांति का फोकस व्यक्तिगत राजनीतिक अधिकारों पर नहीं, बल्कि सामूहिक और आर्थिक बराबरी पर था। रूस में क्रांति की भाषा ही अलग थी। ये समाजवाद की भाषा थी। सोशलिस्ट्स के लिए असली आज़ादी तब तक आ ही नहीं सकती जब तक आर्थिक गैर बराबरी है। उनका मानना था कि समाज के सारे रिसोर्सेज, जैसे कि फैक्ट्रियां और खेत, इन पर सबका हक होना चाहिए, ना कि सिर्फ कुछ अमीर लोगों का। तो यहाँ साफ साफ दिखता है, फ्रांस की क्रांति कह रही थी मुझे वोट देने का अधिकार दो, जबकि रूस की क्रांति कह रही थी मुझे रोटी का एक टुकड़ा दो। दोनों बराबरी चाहते थे, लेकिन उनके नापने का पैमाना अलग था। एक के लिए यह मामला राजनीतिक था, तो दूसरे के लिए आर्थिक। इन आइडियाज को किसी सरहद में नहीं बांधा जा सकता था। फ्रांस और रूस में जो शुरू हुआ वो एक आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गया। दुनिया भर में जो लोग गुलामी में जी रहे थे, उन्होंने इन क्रांतियों की कहानियां सुनी और अपने लिए आज़ादी का सपना देखना शुरू कर दिया। इस तस्वीर को देखिए, ये सिर्फ एक आर्टवर्क नहीं है, ये एक ऐतिहासिक पल की गवाही है। जब फ्रांस ने अपनी कॉलोनियों में दास्ता खत्म की तो उसने एक बहुत पावरफुल मैसेज भेजा। इंसान के अधिकार हर किसी के लिए हैं। ये एक ऐसा संदेश था जिसे दुनिया भर के गुलामों और दबे कुचले लोगों ने सुना। ये प्रेरणा एक बीज की तरह थी जिसे हर महाद्वीप की मिट्टी में बोया गया था। भारत में राजा राम मोहन रॉय जैसे महान विचारकों ने आज़ादी और बराबरी के फ्रांसीसी विचारों को पढ़ा और उन्हें भारतीय समाज में सुधार के लिए लागू करने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि ये आइडियाज सिर्फ यूरोप के लिए नहीं थे, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए थे। तो हमने इतिहास का एक लंबा सफर तय किया है। अब आइए जरा देखते हैं कि हमने क्या सीखा। कुछ सवाल होंगे और हम मिलकर उनके जवाब ढूंढेंगे।
तो पहला सवाल, फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया को ऐसी क्या चीज दी जो आज भी हमारे साथ है? फ्रांसीसी क्रांति ने हमें वो ब्लूप्रिंट दिया जिस पर आज की कई डेमोक्रेसीज बनी हैं। ये आइडिया कि हम सिर्फ किसी राजा की प्रजा नहीं हैं बल्कि एक देश के नागरिक हैं जिनके अपने अधिकार हैं, ये एक क्रांतिकारी सोच थी और यही वो सोच है जो आज भी दुनिया को प्रेरणा देती है। ठीक है, तो अब यही सवाल रूसी क्रांति के बारे में। उसका सबसे बड़ा मकसद क्या था? रूसी क्रांति ने दुनिया को एक अलग तरह का सपना दिखाया, एक ऐसा सपना जहां हर किसी के पास एक घर हो, नौकरी हो और सम्मान की जिंदगी हो। ये सपना, जिसे समाजवाद कहा जाता है, 20वीं सदी के सबसे ताकतवर और विवादास्पद विचारों में से एक बन गया, जिसने देशों को बनाया भी और तोड़ा भी। तो हम ये सब पढ़ क्यों रहे हैं? क्या ये सिर्फ पुरानी कहानियां हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आइडियाज आज भी हमारे चारों ओर हैं, हमारे समाज को बना रहे हैं, उसे बदल रहे हैं। ये बहस आज भी हर देश में चल रही है। जब हम हेल्थ केयर, एजुकेशन या मिनिमम वेज की बात करते हैं तो असल में हम इसी बैलेंस के बारे में बात कर रहे होते हैं। क्या हमें लोगों को अपने फैसले लेने की पूरी आज़ादी देनी चाहिए या फिर ये पक्का करना चाहिए कि समाज में हर किसी का ख्याल रखा जाए? ये कोई आसान सवाल नहीं है। और बस इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। ये सिर्फ इतिहासकारों के लिए एक सवाल नहीं है, ये हम सब के लिए एक सवाल है। हम एक ऐसा समाज कैसे बना सकते हैं जो व्यक्तिगत आज़ादी का सम्मान भी करे और साथ ही ये भी सुनिश्चित करे कि कोई भी पीछे ना छूटे? इसका जवाब शायद इन दो क्रांतियों की कहानी में ही कहीं छिपा है। अब ये हम पर है कि हम उस जवाब को खोजें।